बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कलम कट मार्कर के साथ लिखना सीखेंगे और इसमें जो बेसिक जो है ना, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, उनको मसला ये होता है कि स्टार्ट कैसे करना होता है कलम कट मार्कर के साथ। ठीक है, तो उस पे हम आज वीडियो बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक तो मार्कर आपने जो लेना है, या तो आप कातब बोर्ड ले सकते हैं या फिर मास्टर कंपनी का आप 605 नंबर, वो भी मैं आपको दिखा दूं। मास्टर कंपनी का 605 नंबर ये मार्कर इस्तेमाल करना है। ठीक है, और पेपर कौन सा इस्तेमाल करना है? खुली लाइनों वाला, ब्रॉड लाइंस वाला आपने पेपर इस्तेमाल करना है। और अगर आप नैरो लाइंस वाली कापी इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपने मास्टर का कलम कट मार्कर 604 नंबर वो इस्तेमाल करना है। उसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा। देखें, ये है 604 नंबर। 604 नंबर का जो कट होता है वो ज़रा छोटा होता है। ठीक है, ये देखिएगा, दोनों में फ़र्क आपको बता देता हूँ। ये है 604 नंबर, ये है 605 नंबर। अब दोनों के कतों में आपको देखें फ़र्क वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। 605 नंबर चौड़ा कत है, 604 नंबर छोटा कत है। तो आपने 604 नंबर के लिए नैरो लाइंस वाली कापी इस्तेमाल करनी है, सिंगल लाइन वाली, जबकि 605 के लिए आपने ब्रॉड लाइंस वाली उर्दू की जो कापी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लूज शीट वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखें कि जब आपने 605 नंबर मार्कर और इधर से क्या है, उर्दू की खुली लाइनों वाली कॉपी है या लूज शीट है, तो अब यहाँ पे देखें कि दोनों लाइनों का जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 3 नुक्तों के बराबर। ठीक है, अब 3 नुक्तों के बराबर होना चाहिए। तो फिर क्या है कि आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे उर्दू की जो राइटिंग है वो सीख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा वैसे ही आपके पास भी मटेरियल होगा, तो फिर आप आसानी के साथ सीख सकते हैं। वगरना ये क्या होगा कि आप कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं किसी और तरीके से जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों में जब डिफरेंस हो जाएगा तो आपको मसला बनेगा। अब देखें कि सबसे पहला जो काम करना है, आपने बनाने हैं नुक्ते। तो नुक्ता माकूस हम सिखाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नुक्ता माकूस। नुक्ता माकूस क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, और उसकी शुरू में हमने प्रैक्टिस करनी है। अगर ये नुक्ता माकूस बनाना आपको आ जाएगा तो आपको मार्कर पकड़ना आ जाएगा। नुक्ता माकूस, नुक्ता माकूस क्या होता है? ये आम जो नुक्ता होता है उर्दू का, ये 4 कोनों वाला सिंपल आपने इसको ड्रा करना है। और ड्रा करने का तरीका क्या होगा कि आपने यूँ रखना है, तिरछा कद को तिरछा रखना है। कितना तिरछा रखना है? 45 डिग्री के एंगल पे रखना है। ये देखें, ये सीधी लाइन बनाए ऊपर से वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये कौन सा एंगल बनता है? 90 का। जबकि इसको अगर आप दरमियान में हाफ कर लें तो ये बनता है 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 45 डिग्री के एंगल पे रख के तो आपने मार्कर को यूं ड्रैग करेंगे लाइन के ऊपर रख के। तो इसकी देखें दाएं बाएं की जो नोक है ना, ये लाइन पे आ रही हैं। कहाँ पे आ रही हैं? लाइन पे। ऐसे नहीं करना कि आप इस लाइन के ऊपर बनाएं, यूं इस तरह नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे नुक्ते को इस तरीके से। अब दूसरा तरीका ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चलेगा कि 45 डिग्री के एंगल के ऊपर मैंने कलम का जो कट है उसको रखा हुआ है? तो उसका बड़ा आसान जो तरीका ना जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि जब आपने मार्कर को पकड़ना है और मार्कर को आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इस जगह पे, ये देखें इस जगह पे रखेंगे, यहाँ पे नहीं, इस जगह पे रखेंगे तो खुद ब खुद इसका जो कलम कट मार्कर का जो एंगल है ये बन जाएगा 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ये देखें मैंने ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे, ये देखिए यहाँ पे ले आया हूँ मैं इसको। तो ये है कि इसको इस तरह करके बनाना आसान हो जाएगा और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये 45 डिग्री के एंगल पे आ जाएगा। और अगर आपने कट को सीधा करना है अलिफ बनाने के लिए तो फिर आपने इसको यहाँ पे ले जाना है। ये देखें खुद ब खुद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, एंगल चेंज हो गया है, ये ज़रा सीधा हो गया। तो ये देखें इस तरीके से क्या है कि हम अलिफ को बना सकते हैं ऐसे। ये देखें
ऐसे। फिर नुक्ता जो है वो लगाना मुश्किल होगा। नुक्ते के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे ऐसे, खुद ब खुद ये देखें चेंज हो गई है। इसकी जो टिप है आगे से 45 डिग्री के एंगल पे आ गई है, समझा रही है। ये दो किस्म के एंगल जो है ना वो आपने सीखने हैं। 45 डिग्री का एंगल है और दूसरा इसको यहाँ पे ले जाएं तो ये बनता है तकरीबन 65 या 67 के दरमियान में ये एंगल बनेगा अलिफ बनाने के लिए। ये देखें यहाँ पे दोबारा से, ये देखें यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा तो ये बन गया 45 डिग्री का एंगल नुक्ते बनाने के लिए। और बाकी हरूफ बनाने के लिए, अलिफ बनाने के लिए ऐसे। जो मेन जोड़ है ना शहादत की उंगली का, ये जो इंडेक्स फिंगर जिसे हम कहते हैं शहादत की उंगली का मेन जोड़, इस जोड़ से आपने उस साइड पे रखना है इसको, फिर अलिफ लिखना आसान होगा, समझा रही है। अगर यहाँ पे होगा तो फिर आपके लिए मुश्किल पेश आएगी। यहाँ पे रखें, ये देखें अब अलिफ बनाना आसान है। ये मैं फिर दोबारा से लिखता हूँ, ये लिखा, ये लिखा, ठीक है। मद बनाने के लिए फिर हम यहाँ पे ले आते हैं, ये देखें। तो ये आज हमने सिर्फ आपको सिखाया है कि मार्कर को पकड़ना कैसे है, ठीक है। आज हमने क्या सीखा है कि मार्कर को पकड़ना कैसे है। तो इसके लिए आप नुक्तों की प्रैक्टिस करेंगे 45 डिग्री के एंगल पे रख के, तो फिर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं यही आपने इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। और बेसिक को हमने जो स्टार्ट किया है इसको आप शुरू से पहली वीडियो से आपने स्टार्ट करना है और इसी तरीके से आपने चलते जाना है, हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना जो काम है वो चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।